पाकिस्तान की फौज ने 2000 से ज्यादा बेगुनाह लोगों का कत्ल कर दिया है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। दावा है कि 100 से 120 लोगों की मौत हो चुकी है। दावा हजारों लोगों के कत्ल का भी है। भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक 4 दिनों में 1100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लेकिन अब बड़ी खबर ये कि पीओके में एक नया धमाका हुआ है। ऐसा धमाका जो पीओके में इन आंदोलनों को खत्म कर देगा। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने आंदोलनकारियों को धारा 56 लगाने की धमकी दे दी है। आज वीडियो में बात एक ऐसे कानून की जो लोगों को जीते जी मार सकता है। क्या है पाकिस्तान के आर्टिकल 56 का वो कानूनी फंदा और क्यों इसे भारत के आर्टिकल 370 का शैतानी वर्जन कहा जा रहा है, सब कुछ समझेंगे। सबसे पहले आपको दुनिया भर से आई वो तस्वीरें दिखाते हैं। ये वीडियो यूनाइटेड किंगडम के हैं जहां लोगों ने भयंकर प्रदर्शन किया। आपको लंदन और न्यूयॉर्क तक लेकर चलेंगे जहां पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी हैं। रावलकोट से आई इन तस्वीरों को देखिए जहां रात भर प्रदर्शनकारी शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए देखे जा सकते हैं। ये पहली दफा 3 सालों से हम ये मांगे लेके आए हैं और इसके बदले में इन्होंने हमें क्या दिया? हमारे दर्जनों नौजवानों को शहीद कर दिया। इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा? अब आपको श्रीनगर लेकर चलते हैं जहां मुस्लिम भाई बहनों ने अपने हक की आवाज उठाई। हाथों में पाकिस्तान मुर्दाबाद के पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतरे हैं। नारेबाजी लगातार जारी है। पाकिस्तान आर्मी लांगरकोट में कत्लेआम बंद करो। तो सुना आपने, पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके में अपने हक के लिए ये लड़ रहे लोग, जब पाकिस्तान आर्मी गोलियों से इन्हें छलनी कर रही है तो दुनिया भर में शहबाज और मुनीर की थू-थू हो गई है। और जब सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुलाने पर भी ये आंदोलन, ये असंतोष खत्म नहीं हुआ, तो अब मुनीर और शहबाज ने धारा 56 को अपना हथियार बना लिया है। पाकिस्तानी सेना ने आंदोलन कर रही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC को चेतावनी दी है, मान जाओ नहीं तो आर्टिकल 56 लगा देंगे। दरअसल इस धारा के तहत जनता की चुनी गई सरकार को शहबाज शरीफ की सरकार तुरंत बर्खास्त कर सकती है। वहां की पूरी विधानसभा को एक झटके में भंग करके इस धारा के तहत ताला लगाया जा सकता है। पाकिस्तान दुनिया के सामने जिस इलाके को आजाद कश्मीर कहता है, उसके संविधान का आर्टिकल 56 मुनीर और शहबाज जैसे हुक्मरानों को इतना जल्लाद बना देता है। इस काले कानून के तहत पाकिस्तान की संघीय सरकार के पास यह ताकत है कि वो जब चाहे, जहां चाहे, जैसी मनमानी कर सकती है और उन्हें कानून का पूरा सपोर्ट भी मिलेगा। सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि इस कार्रवाई के लिए मुजफ्फराबाद की सरकार के पास बहुमत है या फिर नहीं, इससे इस्लामाबाद को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। यह कानून सीधे तौर पर पीओके की पूरी शक्ति को इस्लामाबाद में बैठे आजाद कश्मीर काउंसिल और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के जूतों तले दबा देता है। और यकीन मानिए, अगर यह धारा 56 लग जाती है तो पीओके में आंदोलन को दबाने के लिए शहबाज और मुनीर ऐसा कत्लेआम मचा सकते हैं जो शायद पूरी दुनिया में किसी ने ना देखा हो। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों ये धारा भारत की हटाई गई धारा 370 का शैतानी रूप है। आगे बढ़े उससे पहले ये बता दें कि 2000 से ज्यादा लोगों के कत्लेआम का दावा भी पीओके में किया जा रहा है। कई घरों में मातम पसरा है तो कई घरों में गुस्सा भी उतना है। सुनिए आप लोगों को। पाकिस्तान की फौज ने 2000 से ज्यादा बेगुनाह लोगों का कत्ल कर दिया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा है कि पूरे पीओके के अंदर तबाही और बर्बादी है। भारत ने जहां 370 हटाकर जनता को हक दिए, वहीं पाकिस्तान धारा 56 लागू करके कश्मीरी जनता की बची खुशी आजादी और उनके लोकतंत्र का भी गला घोटना चाहता है। और इसलिए धारा 56 को भारत में हटाई जा चुकी धारा 370 का शैतानी वर्जन या रूप कहा जा रहा है। गोली और हत्याओं से बात नहीं बनी तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल कहें या फील्ड मार्शल कहें, प्रदर्शनकारियों को आखिरी अल्टीमेटम दे चुके हैं। या तो आप हमारी शर्तों पर घुटने टेक दीजिए या फिर आर्टिकल 56 का वो हंटर झेलने के लिए तैयार हो जाइए, जिसके बाद आप लोगों की जिंदगी नर्क बनते देर नहीं लगेगी। अब आपको लेकर चलते हैं वर्तमान हालातों की ओर।
पाकिस्तान आर्मी और सरकार ने पुंछ, मीरपुर और मुजफ्फराबाद में अतिरिक्त अर्धसैनिक बल तैनाती के आदेश दे दिए हैं। इनमें रेंजर्स, फ्रंटियर कांस्टेबलर के जवान शामिल हैं। मुजफ्फराबाद, मीरपुर में बाजार, स्कूल, कॉलेज और दफ्तर सब बंद हैं। नेटबंदी भी जारी है। इससे घाटी बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुकी है। प्रशासन ने प्रदर्शन समर्थक जेएसी नेताओं शौकत के खिलाफ राजद्रोह के केस दर्ज कर दिए हैं और कई सारे लोग हैं जिनके खिलाफ राजद्रोह का केस लगाया गया। सरकार अर्धसैनिक बलों का खौफ दिखाकर आंदोलन कुचलने की कोशिश में लगी है। किसी भी तरह यह आंदोलन कुचला जाए। सरकार ने 5 जून को जेएसी पर आतंकवाद विरोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद से इलाके में तनाव लगातार बढ़ रहा है। तो सवाल अब यही है कि क्या पाकिस्तान आंदोलनकारियों को डराने के लिए आर्टिकल 56 का नाम ले रहा है या फिर वास्तव में उसे लागू करने की तैयारी चल रही है? अगर ऐसा हुआ तो क्या पीओके में लोकतंत्र की बची खुची संरचना भी खत्म हो जाएगी? फिलहाल पीओके में विरोध थमता नहीं दिख रहा। पाकिस्तान सरकार का रुख भी लगातार सख्त होता नजर आ रहा है। पूरी दुनिया खौफ में है कि कहीं पाकिस्तान पीओके में कत्लेआम और ज्यादा ना मचा दे। पूरी दुनिया की नजर अब इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में पीओके में हालात किस दिशा में जाते दिखाई दे सकते हैं। हमने आपको आर्टिकल 56 के बारे में बताया, वहां की वर्तमान हालातों के बारे में बताया, लंदन और न्यूयॉर्क में भी किस तरह का प्रदर्शन जारी है वो आपने देखा। इस खबर पर आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देश दुनिया की हर खबर देखते रहने के लिए आप देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्ते।